class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue the topic that is about friendly microorganisms. Yes, so we were doing about the some of the microorganisms which is friendly or which is useful to us, and out of that we have completed two usefulness, that is how it is helping in the making of that curd or baking industry में भी use होता है, and commercial use of microorganisms, that is how alcohol is made from this microorganisms, है ना. Now we are going to see medicinal use of microorganisms. See, microorganisms का use करके बहुत से medicines भी बनाए गए हैं. तो वो क्या क्या है वो हम लोग कभी चलिए देखते हैं, ठीक है. वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेंसिलिन. अगर आपको कभी इल मीन्स अगर आपको कभी बुखार होता है, आपका तबीयत ठीक नहीं होता है, तब आपको जो डॉक्टर है वो आपको टैबलेट्स देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स, नहीं तो कैप्सूल्स देते हैं, तो इंजेक्शंस भी कभी कभी देना पड़ता है जैसे कि पेंसिलिन वगैरह, है ना. द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये जो एंटीबायोटिक टैबलेट्स, जो कैप्सूल्स और इंजेक्शंस आप ले रहे हो, ये सब बनता किससे है? दैट इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सब बनता है ना. These medicines kill or stop the growth of disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. What do you mean by this word antibiotics? See, जैसे ही हम लोग वही मीन्स मान लीजिए आपको बुखार हो तो आपने एंटीबायोटिक टैबलेट्स लिया, है ना. तो वो टैबलेट्स क्या करेगा कि वो आपकी जो बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाके आपका बुखार क्रिएट किया है, जिससे कि आपको तबीयत ठीक ख़राब हो गया है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जाकर, ये जो टैबलेट आप लिए हो ना, वो जाकर वो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको मार देंगे, है ना. दीज मेडिसिन, सी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज कर रहा है ना, वो जैसे ही आप एंटीबायोटिक टैबलेट लोगे आपके बॉडी के अंदर जाएगा, तो वो जो गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपका तबीयत को ख़राब कर दिया है ना, उसको वो मार देगा. कौन? एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स क्या करेगा? अंदर जाएगा आपके बॉडी में, और जो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको तबीयत ख़राब करने में हेल्प किया, है ना, नहीं तो कुछ डिजीज़ कॉज किया, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो एंटीबायोटिक्स जैसे आपके बॉडी के अंदर जाएगा वो उसको मार देगा. नहीं तो स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज मीन्स, सी जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो बहुत ही रैपिडली अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं, जिससे कि हम लोग का तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगता है ना. इसीलिए जैसे ही आप एंटीबायोटिक्स लोगे तो ये फट से जाकर वो जो रैपिडली वो लोग अपना ग्रोथ इंक्रीज कर रहा है ना, वो उसको बंद कर देगा और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार डालेगा. दिस इज़ द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स. ये लाइन क्लियर है? ये लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया और फंगी से मिलकर बने हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन. तो ये सब क्या है कि कुछ एंटीबायोटिक्स का नाम है, अंडरलाइन कर दीजिए. स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम है जो कि बैक्टीरिया और फंगी के हेल्प से बना है. क्लियर? नाउ see what is there here in the yellow box. In 1929 Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. मतलब अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे, वो जो साइंटिस्ट थे, वो 1929 में मीन्स कोई बैक्टीरिया का जो ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, कुछ वो बैक्टीरिया के रिलेटेड से कुछ काम कर रहे थे. हो सकता है कि उसका जो मेडिसिन बना रहे होंगे. सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स. उसका एक प्लेट में ना उसको बहुत सारे ग्रीन मोल्ड्स देखने को मिला. ही ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. तो वो जो मोल्ड उसको देखने को मिले ना, ग्रीन मोल्ड, वो क्या कर रहा है कि जो बैक्टीरिया जो इंक्रीज कर रहा था ना अपना नंबर, बैक्टीरिया इंक्रीज करना बंद कर दिया. किसके वजह से? दैट ग्रीन मोल्ड के वजह से. इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया. फ्रॉम दिस मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड. और वही मोल्ड जो ग्रीन मोल्ड है ना, उसी के हेल्प से पेनिसिलिन, जो आप ये वर्ड सुने हो, उसी ग्रीन मोल्ड से ही बना है. और पेनिसिलिन को कौन प्रिपेयर करने में हेल्प किया? दैट इज़ द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बैक्टीरिया के रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो उन्होंने देखा सडनली कि जो प्लेट में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो प्लेट में कुछ ग्रीन कलर का
मोल्ड वहाँ पर मीन्स थे, और वही ग्रीन मोल्ड क्या किए कि वो जो बैक्टीरिया वहाँ पर मीन्स ग्रोथ कर रहे थे, अपना नंबर इंक्रीज कर रहे थे, वो ग्रीन मोल्ड उनको मार दे रहा था और उनका जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर दे रहा था। तो इससे क्या हुआ कि डिजीज़ भी प्रिवेंट हो जाएगा। उसी ग्रीन मोल्ड का यूज़ करके पेनिसिलिन वाला जो मेडिसिन है वो बनाया गया। क्लियर? Now the antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms. See, कभी कभी एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए ना स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो भी किया जाता है ना। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया चाहिए तो उस बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है एक एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस. Now, antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. See, सिर्फ इन्फेक्शन ह्यूमंस में होता है वो ज़रूरी नहीं है, एनिमल्स में भी होता है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो एनिमल्स जो खाते हैं ना उसमें एंटीबायोटिक्स मिलाकर दिया जाता है वो पोल्ट्री को, ताकि माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो जाए। जो होता है फ्लू वगैरह तो वो किस लिए होता है? माइक्रोब्स के वगैरह वजह से होता है, इसीलिए उनको एंटीबायोटिक्स दिया जाता है मिक्स करके उनका जो वो खाते हैं ना इन द विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स. क्लियर? They are also used to control many plant diseases. See, antibiotics plant diseases को control करने के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है. Clear? ना फिर से येलो बॉक्स में क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर. एंटीबायोटिक को आपको अगर कभी ले रहे हो तो उस लेने से पहले आपको डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए. ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर. जो कोर्स देते हैं ना कि आपको 2 दिन तक कंटिन्यू करना है, 3 दिन तक कंटिन्यू करना है, तो आपको उसको कंटिन्यू करना है, डिसकंटिन्यू नहीं करना है. ठीक है? मेडिसिन के जो रिलेटेड ना आपको पूरा केयरफुल रहना है, बिकॉज इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड, जब आपको ज़रूरत ही नहीं होता और जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हो, नहीं तो अगर आपको 3 डोज लेने के लिए बोले तो आप उसको 4 डोज रॉन्ग डोजेस आप लेते हो, तो इससे क्या होता है? इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर. तो इससे क्या होता है कि जो आप मेडिसिन लिए हैं ना गलत वे से, मीन जब चाहिए जब ज़रूरत ही नहीं था तब आप ले लिए एंटीबायोटिक्स, और गलत रॉन्ग डोजेस ले लिए, ज़्यादा डोजेस ले लिए, तो इससे क्या होगा कि जो आप मेडिसिन लेकर जो आपका बॉडी के लिए इफ़ेक्टिव था, जो आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल था, बट अगर आप उसको ठीक ढंग से लोगे नहीं तो वो आपके बॉडी के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगा. और जो आपके बॉडी में जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है ना, जो कि डिजीज़ को किल करने में हेल्प करता है, तो अगर आप ऐसे रॉन्ग डोजेस लोगे एंटीबायोटिक्स का, नहीं तो जब ज़रूरत नहीं होता तब एंटीबायोटिक्स अगर आप लोगे, तो उससे क्या होगा कि वो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे, और उससे फ्यूचर में अगर आपको कुछ डिजीज़ होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको ठीक से क्लियर नहीं होगा, क्योर नहीं होगा वो डिजीज़. ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. जो कि मैं आपको बताया, जो आपके बॉडी में बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उसको भी किल कर देगा अगर आप एंटीबायोटिक्स को अननेसेसरी ले लेते हो. ठीक है? एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. जब आपको सर्दी खांसी होता है तब आप एंटीबायोटिक्स नहीं लेते हो. वाई? बिकॉज जो सर्दी कोल्ड एंड फ्लू जो आपको हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? वायरस के वजह से हुआ है, नॉट बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की वजह से नहीं हुआ, वायरस की वजह से हुआ है कोल्ड एंड फ्लू. तो वायरस को एंटीबायोटिक्स ठीक नहीं कर सकता है ना. तो वायरस को एंटीबायोटिक्स ठीक नहीं कर सकता है, इसीलिए कोल्ड एंड फ्लू जब आपको होता है तब एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी के लिए इफेक्टिव नहीं है. सो आई थिंक दिस पैराग्राफ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. तो ये तो था मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेडिसिनल इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं. नेक्स्ट है वैक्सीन. यस, वैक्सीन तो यू ऑल नो एंड आई होप दैट यू माइट हैव टेकन मेनी वैक्सीन्स, है ना. चाइल्डहुड में भी लिए होंगे, रिसेंट भी लिए होंगे वैक्सीन्स. तो वाई आर चिल्ड्रेन और इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन? क्यों वैक्सीन आप लेते हो? When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. The body also remember how to fight the microbe if it enters again. So if dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected
from the disease causing microbes forever. This is how a vaccine works. तो ये जो टोटल पैरा हम पढ़े, इससे क्या होता है कि when a disease causing microbes enters your body, जब कोई भी जो disease causing microbe है जब आपके बॉडी में एंटर कर रहा है, मीन्स जो कि आपका बॉडी में जाकर डिजीज़ काउज करेगा, तो वो क्या करेगा, जैसे आपके बॉडी में एंटर करेगा तो आपका बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर कर देगा उसके खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है। और एक बार वो उससे लड़ लिया ना तो आपका बॉडी याद भी रखेगा कि ये अगर दूसरी बार आया तो हम इसको अंदर आने ही नहीं देंगे, है ना। तो मान लीजिए एक बैक्टीरिया मीन्स एक डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब आपकी बॉडी में घुस गया और आपका बॉडी उससे लड़ा, और वो लड़ने के साथ साथ उस माइक्रोब को वो याद भी रखा कि अगर ये नेक्स्ट टाइम मेरे पास आता है तो हम इसको आने ही नहीं देंगे। तो इसके लिए क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है वैक्सीन का, कि वैक्सीन से क्या होता है कि एक तो डेड नहीं तो वीकेंड माइक्रोब, जो माइक्रोब डेड है, माइक्रोब्स डेड भी होते हैं ना, नहीं तो जो वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं जिसमें कि इतना पावर नहीं होता है, उसी माइक्रोब्स को क्या किया जाता है कि जो हेल्दी पर्सन है उसके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है थ्रू दी हेल्प ऑफ इंजेक्शंस वगैरह में, है ना। तो इंजेक्शन में वो वीकेंड माइक्रोब नहीं तो डेड माइक्रोब को आपके बॉडी में घुसाया जाता है, और वो जैसे ही आपके बॉडी में जाएगा तो आपके बॉडी में है ना एंटीबॉडीज़, है ना, तो वो क्या करेगा, वो जो डेड और वीकेंड माइक्रोब्स है उसके साथ फाइट करेगा। तो फाइट किया और उसको मार दिया, सो वो मार तो डाले एंटीबॉडीज़, वो जो आप डेड और वीकेंड माइक्रोब को जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया था, तब जब वो मार दिया उस डेड और वीकेंड माइक्रोब, वो तो ऑलरेडी वीकेंड है ना, मीन्स उसमें ज़्यादा पावर है नहीं, तो इसलिए आपके बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ है वो ईजिली मार देगा उसको। तो मारने के साथ साथ वो उस जो वीकेंड माइक्रोब था वो उसको याद भी रखा कि ये कौन सा माइक्रोब है, और अगर ये नेक्स्ट टाइम मेरे में आता है तो हम इसको आने नहीं देंगे, बॉडी में आने नहीं देंगे। सो द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, तो वो क्या करता है कि उनको वो वीकेंड माइक्रोब को मार देगा और उसको याद भी देगा कि ये माइक्रोब को हम मार चुके हैं, अगर ये अगली बार आया तो हम इसको आने नहीं देंगे। और इससे क्या होता है कि हम लोग डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से बच जाते हैं, है ना। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। और इसी तरह वैक्सीन काम करता है। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination. Vaccination से ये जो डिजीज़ हार्मफुल डिजीज़ है, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स वगैरह, इसको हम लोग वैक्सीनेशन के वजह से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप वैक्सीन लिए हो इनके मीन्स इनके खिलाफ, तो ये सब आपको नहीं होगा। क्लियर? Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox. Very important. Who discovered the vaccine for smallpox? That is Edward Jenner. कब? 1798 में। In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. Yes. Now, it is essential to protect all children against diseases. ये जो harmful diseases है, कोलेरा वगैरह, हेपेटाइटिस वगैरह, तो इससे बचना बहुत ही ज़रूरी है चिल्ड्रंस को। Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisements on TV कि vaccines लीजिए, है ना, and newspapers regarding protection of children against polio under the Pulse polio program. Polio drops given to children are actually a vaccine. जो पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं बच्चे को, तो वो क्या होता है, एक्चुअली वो एक वैक्सीन ही होता है जो कि बच्चों को दिया जाता है ताकि उनको पोलियो ना हो। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world. Most part of the world में ये जो स्मॉल पॉक्स की जो डिजीज़ है ना, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। इतने मीन्स मेहनत के बाद स्मॉल पॉक्स जो डिजीज़ बहुत ही हार्मफुल डिजीज़ था, तो वो मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बिल्कुल ख़त्म हो गया। स्मॉल पॉक्स का डिजीज़ है ही नहीं। These days, vaccinations are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. अभी वैक्सीन्स बहुत ही ज़्यादा नंबर में बन रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि ह्यूमंस प्रोटेक्टेड हो, एनिमल्स भी प्रोटेक्टेड हो सेवरल डिजीजेस से। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट वैक्सीन कि सी आप वैक्सीन भी देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने, सो दिस इज़ ऑल्सो वन बेनिफिट, है ना, प्लस पॉइंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेडिसिनल यूज़ भी देखिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ये सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।